नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत छोटी है मगर इसका अर्थ बहुत गंभीर है। एक बार एक बहुत अमीर आदमी चमचमाती गाड़ी में सड़क से गुजर रहा था। गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी। अचानक एक भिखारी दौड़ता हुआ गाड़ी के पास आया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। आदमी ने शीशा नीचे किया और पूछा कि क्या बात है। भिखारी ने बहुत कातर शब्दों में कहा कि साहब, बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो। आदमी ने कहा, भूख लगी है? ये भूख क्या है? कैसी होती है भूख? तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मुझे थोड़ी सी भूख दे दो। भिखारी ने आदमी की ओर देखा, फिर धीरे से उसने कहा, जाओ साहब जाओ। पहले सोचता था कि संसार में सबसे बड़ा दरिद्र मैं हूं, पर अब लग रहा है कि कोई मुझसे भी अधिक दरिद्र है। संजय सिन्हा वहीं दूसरी लेन में अपनी गाड़ी में बैठे थे। दोनों की बातें साफ सुनाई दे रही थी। भिखारी ने कहा था, भूख लगी है, कुछ दे दो। आदमी ने कहा था, पहले तुम मुझे थोड़ी सी भूख दे दो। तो क्या उस आदमी को पता ही नहीं था कि भूख क्या होती है? लाल बत्ती हरी हो चुकी थी, गाड़ियां आगे बढ़ चली थी। भिखारी रुक गया था। बड़ी सी गाड़ी चलती रही। कई मोड़ों से मुड़ती हुई वो एक आश्रम के बाहर रुक गई। आदमी गाड़ी से बाहर निकला और आश्रम के भीतर चला गया। वहां एक संत तख्त पर बैठे हुए कुछ पढ़ रहे थे। आदमी ने संत के पांव छुए, फिर धीरे से पूछा, बाबा, ये भूख क्या होती है? रास्ते में एक भिखारी मिला था, कह रहा था, भूख लगी है। मैंने कहा कि थोड़ी सी भूख मुझे दे दो, तो उसने कहा कि जाओ साहब, आप मुझसे अधिक दरिद्र हो। बाबा, क्या जिसके पास भूख नहीं होती वो दरिद्र होता है? बाबा ने आदमी की ओर देखा, फिर धीरे से पूछा, तुमने ये किताब पढ़ी है? आदमी ने कहा, नहीं, पढ़ी तो नहीं, पर मेरे पास ये किताब है। मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। सच कहूं तो मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है, पर बाबा मैंने कोई किताब पढ़ी नहीं। बाबा ने आदमी से बैठने के लिए कहा, फिर कहने लगे, भिखारी ने सही कहा है, तुम दरिद्र हो। तुम्हारे पास असल में कुछ भी नहीं है। असल में तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हें प्राप्त है। तुम्हारे पास अपना अर्जित कुछ भी नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी स्वयं अर्जित नहीं, इसलिए तुम्हें भूख के बारे में पता नहीं। तुम्हारी जिंदगी किताबों में बंद ज्ञान की तरह है, जो तुम्हारे घर की अलमारी में बंद है। तुमने पा लिया है, अर्जित नहीं किया है। जिसे हम अर्जित नहीं करते उसे महसूस भी नहीं कर पाते, चाहे वो सुख हो या दुख, भूख हो या ज्ञान। जिसने कुछ महसूस ही नहीं किया वो तो दरिद्र होगा ही बेटा। जाओ, कुछ अर्जित करो, प्राप्त पर मत रुको। संजय सिन्हा पूरी बात सुनकर लौट पड़े थे। लौटना ही था। आखिर आपके लिए एक कहानी उन्होंने अर्जित जो कर ली थी। गौतम बुद्ध ने भी प्राप्त को छोड़कर अर्जित किया था। प्रभु यीशु ने भी प्राप्त को छोड़कर अर्जित किया था। और संजय सिन्हा भी प्राप्त को छोड़कर अर्जित करने में ही भरोसा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी अर्जित करने में ही भरोसा करते होंगे। उम्मीद है कि कहानी का मर्म आप समझ गए होंगे। दीजिए याद, कल मैं फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।